होली का पर्व निकट आने लगता है तो अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न आता है होलाष्टक के संबंध में कि होलाष्टक में शुभ काम करना चाहिए या नहीं, कोई मांगलिक पूजा पाठ यज्ञ हवन का आयोजन होना चाहिए या नहीं, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदें या वाहन खरीदें या कि नहीं खरीदें। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि होलाष्टक में क्यों हम इसे होलाष्टक अर्थात होली पर्व के 8 दिन पहले तक का समय को अशुभ क्यों मानते हैं इन कार्यों के लिए। भक्त प्रहलाद जो हैं वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हिरण्यकश्यप जो है वो विष्णु भगवान को अपना शत्रु मानते थे और भक्त प्रहलाद को अनेक बार चेतावनी दिए कि आप विष्णु का नाम मेरे सामने जाप मत करो, मैं ही ईश्वर हूँ। इस तरह से उन्होंने घोषणा कराई और अपने ही नाम जप करने के लिए वो सभी को बाध्य करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद के मन में अनन्य भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति। वो दिन रात ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप किया करते थे और उन्हें अगाध श्रद्धा थी भगवान के प्रति। जब प्रहलाद के द्वारा प्रहलाद को अनेक तरह से बहलाने फुसलाने का प्रयास किया, अनेक तरह से प्रेम से समझाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप, लेकिन नहीं माने तो अनेक तरह के उन्होंने यातनाएँ दी और ये यातनाएँ होली से ठीक 8 दिन पहले से आरंभ हुई। भक्त प्रहलाद को हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, अनेक तरह से अस्त्रों से मारने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो पाया। सिंह के आगे तक भक्त प्रहलाद को छोड़ दिया गया, उसके बावजूद भी सिंह ने उसका कुछ भी अहित नहीं किया। विष देने का प्रयास किया, लेकिन विष ग्रहण करने के बाद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से जीवित रह गए। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका का आह्वान किया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में समाने के बावजूद भी अग्नि उन्हें छू तक नहीं जाएगी, वो अग्नि से जलेंगी नहीं। तब उन्होंने होलिका को बुला करके भक्त प्रहलाद को होलिका के गोद में बैठा करके चिता जला करके अग्नि से भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं दहन हो गई, जल के भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तो भक्त प्रहलाद को अनेक तरह की यातनाएँ और कष्ट और एक भक्त को अत्यंत कष्ट की अनुभूति हुई इन 8 दिनों में। तो यह एक दुखद समय रहा है किसी भक्त के लिए, जब तामसिक वृत्तियाँ बहुत ही बढ़ जाती हैं और साधक वृत्ति वाले जीवों को बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो यह पृथ्वी पर त्राहि-त्राहि मचा देने वाला समय था कि एक भक्त के ऊपर अनेक तरह की यातनाएँ हों, तो ऐसे समय को हम शुभ कैसे मान सकते हैं। इसीलिए इसे होलाष्टक का नाम दिया गया और होली से 8 दिन पूर्व तक के हम किसी भी शुभ काम को वर्जित मानते हैं। यही है होलाष्टक का महत्व। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।